हमने 500 महिलाओं ने आज जंतर मंतर पर जाकर के भी अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। तो महिला कमज़ोर नहीं होती, महिला तो वो शक्ति हैं जिन्होंने आज़ादी से लेके पहले मुग़ल साम्राज्य से लेकर अपने प्राणों की आहुति दे दी, पर पीछे नहीं हटती और उनका पूरा सहयोग रहेगा और ये हमारा किसान आंदोलन सफल होकर रहेगा। देखिए, हम हिंसा में विश्वास नहीं रखते, हम हिंसावादी हैं, अहिंसावादी हैं और हमारा ये आंदोलन ने सरकार की जड़ हिला दी है। सरकार घुटनों पर आ गई है। आपको कैसे पता? अरे हमें सारा पता है यार। पता नहीं है क्या कह रहा है? आज का तू अखबार पढ़, जो कृषि मंत्री है वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है हम आपकी बात को सुनने के लिए तैयार हैं। अब तक तो कृषि मंत्री ने ये कह दिया था पहले, तो जब वो वार्ता खत्म हुई है, भाई हमारे पास तो इससे ज़्यादा कुछ देने को है नहीं, आपको जो दिखे सो करिए। ये धीरे धीरे वहीं आ जाएंगे जहाँ ये किसान चाह रहे हैं। इनको मानना पड़ेगा, हर के मानना पड़ेगा और हम कोई इन पे भीख नहीं मांग रहे, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। जो 70 साल से तो ये देश आज़ाद हुआ है, जब से परेशान है। अंग्रेजों के राज में भी परेशान रहा किसान। अरे खेती करवाते थे, जिस खेती को 9 महीने में किसानों ने अंग्रेजों से यही सहकार था खेती और यही अन्याय अंग्रेजों ने किया था, क्योंकि वो माल उगा करके नील खेती जन क्या क्या बेचते थे, जिसको ना कोई गधा खाए ना पशु खाए, नील की खेती थी। हम अपने हक की लड़ाई लड़ने आए हैं। वो तो अपने मन में खुशी मान लेते हैं। एक हमारे साथ किसान है, किसान वो इतने दिन ला के बीजेपी वाले दिल्ली के पल्ली तरफ पटक दें और 3-4 महीने जैसे हमको हो गया है, वो भी कहें कि हम ये कानून बढ़िया है। अरे जो कमा रहे हैं, अब जो जिससे कमाता है वो उसकी ताली नहीं बजाएगा तो कुआं में पड़ेगा। आप क्यों आते हैं? मोदी मीडिया है, वो क्यों नहीं आती? वो वहाँ से माल मार रही है उसको, और वो जो भीतर बैठी है संसद में, वो क्यों करेगी किसानों की बात? पर किसानों की बात तो बेटा आपके ही द्वारा अब पूरे वर्ल्ड में ये तो इंटरनेशनल आंदोलन बन गया है और दो देशों में तो कानून बन गया है। एक भाई किसानों का कानून बनना चाहिए, बाकी ये अपने हक की लड़ाई। नहीं जा रहे? बंगाल बेटी क्या करेंगे, सब लोग समझदार हैं। इसकी मोदी की डुगडुगी बज रही बहुत दिन, अब इसकी डुगडुगी को अब जनता तो मैं बटोर लूँ, 1-2 हज़ार रुपया देकर बस भरवा ले जाऊँ, फलानी चीज़ भरवा लाऊँ, भीड़ कर ले, उससे कुछ नहीं होगा। सब दुनिया मुझसे ज़्यादा समझदार है, मैं ही समझदार बन रहा हूँ। ये जो मोदी अब करो, ये पहले नहीं कहा, हर इलेक्शन में कहता है मैं तस्वीर बदल दूंगा, मैं देश की शकल बदल दूंगा। मैं तो आज एक बात कहना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, ये हमारा मतदान है। और मतदान किसको कहते हैं? ये कहते हैं दान, मत का दान। जब हम किसी शराबी कबाड़ी को पैसे का दान दे देते हैं और वो शराबी कबाड़ी कोई वेश्यावृत्ति में या दारू पी जाता है, तो वो दान हमको नरक में ले जाता है। ऐसे ही मत का दान है, अगर हमने किसी गलत आदमी को दे दिया और उसके द्वारा पीड़ा जनता को हुई, तो वो हमारा मत देने वाला आदमी भी सीधा तिक उसी के साथ जाएगा, नरक में रुक नहीं सकता। क्यों? कि हमको अपने मत का प्रयोग बहुत सोच समझ के करना है। यहाँ से आगे अरे होली जो कुछ भूल होनी थी, क्यों? परमात्मा एक है। उसने कहा है सरकार अब ना सुनेगी। हमारे भी जो हमारे कर्णधार हैं, हमारे सेनापति हैं, उन्होंने भी कह दिया है साल भर लग जाए, और हम भी कह रहे हैं हमें साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए, अब हम अपने हक को लेके जाएंगे, यहाँ से उल्टा नहीं जाता। प्रधानमंत्री की रैली में लाखों लोग पहुंचे, लाखों लोग से ज्यादा थे, तो फिर ये कह रहे हैं कि वो जो लोग थे वो कौन लोग है? वो किसान तो होंगे उसमें। देखिए बेटा, अब प्रधानमंत्री तो पैसा ले आवेगो। हमारे टिकैत साहब की रैली में बता रहे हैं, यहीं उत्तराखंड में और जगह जगह हो रही है, वो वास्तविक किसान हैं जिनको ये मुट्ठी भर लोग कहते थे। 1,50,000 से कहूँ भीड़ कम नहीं रहती। भीड़ उसमें मोदी जो वो तो पैसों से, यहाँ भी तुमने देखा होगा, एक यहाँ ले आए हो जो बालियान जी जन कौन उनको जो भट्टा पे ईंट थापते थे, थपेरे को 500 से 1,000 रुपये देकर एक दिन नहीं रुके, उनका पैसा नहीं दे, भाई हमें पैसा दो। तो ये तो काम अलग है। मैं एक बात कह रहा हूँ,
और ये मेरी आत्मा आवाज दे रही है कि अब यहाँ से आगे मोदी को कोई वोट नहीं देगा, समझ सोच के देगा वोट। एक इसने धोखा किया है देश के साथ में, हमारे किसी से बैर भाव नहीं। हेमा को तो दोगे वोट, मोदी को नहीं दोगे तो देखिए वो भी बीजेपी की सांसद है। सुनिए भाई, ओ सुनिए, यहाँ से आगे नचकैया ढोलकी बजाने वाले को कोई वोट नहीं देगा। हमें अपने देश के लिए शिक्षा चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, हमको दवाई चाहिए, पढ़ाई चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, उस पर वोट होगा यहाँ से आगे। ये जो नाचने गाने वाले हैं, ये संसद में बैठ जाते हैं, वहाँ मूड समझ जाते हैं। हमें वो चाहिए जो संसद में अपनी आवाज़ को उठाए, चाहे उसी पार्टी में रह रहा है। आज कोई एक भी सांसद शेर होता और मोदी ने जो काले कानून बनाए हैं कह देता मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर आपने ये कानून किसानों के ऊपर थोपे, तो उसको किसान अपने दिल से लगा लेते। बॉलीवुड के सारे लोग तो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, मिथुन दा भी अरे तो यार है जान दे, होने से क्या हो जाएगा, उनके नाम पर वोट मिलता है। अरे कोई नहीं देगा, वो निकल गया, वो अब बदल के नहीं आएगा। देश जग गया है और ये किसानों का आंदोलन इसने जगा दिया है। देश की अर्थव्यवस्था की सब कह रहे हैं डाउन हो गया, और जो मीडिया कहते हैं प्रेस की आज़ादी बिल्कुल ख़त्म हो गई, वो तो तुमने आवाज़ दबाई जा रही है। जो नेक भी बोल जाए उसी के ऊपर गैंगस्टर क्या क्या लग जाता है, उसके घर छापे पड़ने लगते हैं। ये अंधेर खाता कब तक चलेगा, कब तक इस हिंदुस्तान की जनता। अब तो या मोदी ते सोच लेने यू लड़ाई अब तो ये बनेगो ना, पर यहाँ से आगे जो चुनाव होगा इससे घोषणा पत्र में ये कहा जाएगा कि इसको अदालत में पक्का करिए, अगर तेने नहीं किया ये काम तो जेल जाने का अधिकारी होगा जो तू बात कर रहा है। अब तो इस समय निकल गया है, इसमें हम कर दे सरकार तो फिर से बीजेपी लाएंगे। देखिए सुन भैया, हमें दुश्मनी नहीं था बीजेपी से, हमें दुश्मनी वो से है एक जो दंगे करवाए, आपस में मूड फुरवाए, हिंदू मुसलमान की बात करे, ये धर्मवाद की मुसलमान की एक ही पार्टी बात करती है सबसे ज्यादा। अच्छा सुनिए भाई, हमें धर्म की राजनीति नहीं चाहिए। अगर परमात्मा दो होते इस धरती पे जो लठ बजवा रहे हैं वो तो उनको तो खूनम खान है कि गिर जाते। ईश्वर एक है, इसको सब जानते हैं। धर्म बना है आस्था के लिए, कोई किसी धर्म को माने, किसी को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, कोई आदमी दुखी नहीं करना चाहिए, उसके साथ वही व्यवहार रखना चाहिए कि ये मेरा भाई है, चाहे वो धर्म किसी को मान रहा है। ये हम इस पर बिल्कुल नहीं करेंगे, पर ऐसे आदमी जो आंच लगाते हैं देश में दुखी रहे, इन्होंने थोड़ा दुख नहीं दिया है। देखिए मैं एक बात कह रहा हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, खूब महात्मा है। महात्मा होता कौन है? जिनकी आत्मा महान होती। मरकज से फैली है बीमारी, मरकज से फैली। कोई मरकज वाला मर गया, क्या हुआ, पकड़ा गया मरकज वाला। ये ऐसी अंधेरगिरी की राजनीति नहीं चाहिए हमें। देश में किसी तरह भी कोई हिंसा ना हो। वैसे तो उत्तम प्रदेश बनाऊंगा, बलात्कार हो रहे हैं रोज हल्की हल्की बच्चियों के साथ, मंचे जहाँ लूट हो जाती है, दिन दहाड़े गोली मार देते हैं, लूट कर लेते हैं। तो ये हमको जब तक जो कह रहा है मुख्यमंत्री कौन है, राजा है, प्रधानमंत्री, जब राजा ही अंधेर कैसे अंधेर नगरी, यहाँ तो अंधेर नगरी है और राजा ऐसा है एक, उसकी बात पर कौन विश्वास करे। तो याते तो यूँ है भैया, राम भरोसे चल रही है जब तक ये। हमें तो उत्तर प्रदेश का तो मुझे पूरा विश्वास है, तू देख लीजिए इनको। और इसमें उत्तराखंड में अब चुनाव साल भर रहा होगा, थोड़ा बहुत रहा है। ऐसे की सरकार नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो पढ़ाई लिखाई, हमारे इलाज और इसका बात करेगा वही इस देश में राज करेगा। हम नहीं चाहते इन बहुत समय लग गया जागरूक होने में। ताऊ आपको देखिए भैया, जागरूक होने में किसानों ने पहले समझा नोटबंदी करी, इनने किसानों ने जानी हम पे अगर नोटिस उधर बनियान पाऊंगे उन्हें लूट लेंगे ये और भी काले धन निकाल लेंगे। किसानों को क्या मतलब था। फिर जब समझ में आया है धीरे धीरे, और फिर दोबारा GST जन कहा ले आओ, कानूनन पे कानून। अरे जब हमारा खेती लूटन लगे हो, तेने देखा है एक मेड़ को अगर दो आंगर कोई काट देता है नहीं, लठ बज जाता, मुकदमे चल जाते हैं। ये धरती के ऊपर किसान मर मिटता है, ये नहीं देता अपनी धरती, क्योंकि उसे पता है खून पसीने की कमाई है उसकी, और खून पसीने से कमा के दुनिया का पेट भरता रहा, भूखा का भूखा है। या देख ले तू किसान की जो हालत हो गई है, इनको ये पता नहीं
4 लाख मर गए जन बेचारे आत्महत्या करके, जन कितने मर गए उनको ये तो कलेश की वजह से मर गए। इनको पूछे तंगी वो चीज़ होती है, बच्चा फीस मांग रहा है, बाबा फीस दे, वहाँ पे पैसे नहीं है गोजा में, अब बच्चे ना पढ़ावे तो परेशानी। अब जब उस पर फीस नहीं देती, कहीं से पैसा नहीं मिलता, तो उस पे के पास आत्महत्या के अलावा कुछ नहीं रहता। इन सरकारों ने किसान के साथ में वो धोखाधड़ी की है जो असहनीय है, और इसी के ऊपर ये आंदोलन हुआ है। और आंदोलन होते थे, बहुत आंदोलन हुए हैं, अब का आंदोलन उससे अलग है। और मैं तो रोज़ कहता हूँ, मैं अपने पंजाब वाले भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने समझकर पंजाब से आंदोलन उठा दिया और देश में क्रांति पैदा कर दी है। ये आंदोलन दबने वाला नहीं है। अब तो सब यहाँ की का चले, अब तो बढ़ में ये आंदोलन छा गया है। एक भाई हिंदुस्तान जायज मांग पे है किसान वहाँ की पे, तो ये आंदोलन अब दबने वाला नहीं, और किसान अपने जो पीड़ा थी उसकी पीड़ा को हल करके रहेगा। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।